से धन अर्थ हो, अनुचरण राजा का करे। जीव राज्य को यो जाने ना, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका भी करना। अनुचरण के मोक्ष अर्थ से। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन चाहने वाला जिसे धन की जरूरत है, चारों तरफ उपयोग लगाओगे कहाँ लाएगा अपना उपयोग? भटकाओ मत उपयोग को। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन के अभाव में धन के लिए राजा को जानता है, धन का अभाव है, दरिद्री है, धन की बहुत जरूरत है, लौकिक में भी देखो अपने पास धन नहीं हो, दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, अपना स्वाभिमान गिराता है, तब भी मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही धन की जरूरत वाला व्यक्ति धन के लिए राजा को जानकर श्रद्धा करता है। जानना, श्रद्धा करना, फिर उसके अनुसार से आचरण करना, उस सब के पीछे रोधन एक ही है, धन चाहिए। कितना धन चाहिए? थोड़ा धन चाहिए, फिर मांगने के लिए ना आना पड़े, ऐसा धन चाहिए। थोड़ा धन ले लिया, कल को फिर खत्म होगा, फिर आना पड़ेगा, आना ही ना पड़ेगा। ऐसे दर्शन हो जनेश्वर दे, फिर आपके दर्शन करने ही ना पड़े, ये पराधीनता ही खत्म हो जाए। बंधन और बंधक भाव, बंधन करने वाला जिसको बंधन कराए, वो फिर जब स्वरूप में स्थित होते हैं तो द्वैतपना बंधन करने के भाव ही खत्म हो जाए। छठे गुण स्थान तक ही होते हैं। हाँ, उसके बाद तो स्वरूप में स्थित होते हैं। जहाँ स्वयं को ही बंधन किया जा रहा है, स्वयं ही साधन है, स्वयं ही साध है। गर्व की स्तुति और भाव स्तुति। गर्व स्तुति में पर की तरफ स्तुति की जाती है, सामने जो अपने पूजनीय हो, बड़े हो, महान हो, पवित्रता, शुद्धता, निर्दोषता जिनके परिणति प्रकट हुआ है और जिसको पवित्र होना है, वो सामने वाले के प्रति स्तुति करता है। हाथ जोड़ के, सिर झुकाकर, साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार। वह द्वैत भाव है, दोपना है उसमें, दूसरे की तरफ झुकाव है। और जब दूसरे की तरफ झुकते हुए जिसकी तरफ झुक रहे हैं, जब नजर वहां पड़ती है तो अपनी तरफ झुक रहे हैं, तो दृष्टि वहां से हटकर अपनी त्रिकाली ध्रुव वस्तु की तरफ झुकती है, तो भाव स्तुति हो जाती है। वहां द्वैतपना नहीं रहता, वहां अद्वैत हो जाता है। बंधन करने वाला स्वयं बंधन रूप हो जाता है, पूज्य करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, नदी समुद्र बन जाती है, ऐसे यह पर्याय पूज्यवान को पूज कर स्वयं पूज्य हो जाती है।
अद्वैतपन नहीं रहा। वो पर्याय अपने को अलग नहीं देखती। जैसे सेवा करने वाला जिसकी सेवा की जाए उससे अपने को अलग नहीं देखता, एक देखता, तभी अच्छे ढंग से सेवा हो सकती है, प्रसन्नचित हो आपसे। ऐसे ही इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक हो, दुख ना हो सुख हो। कैसा सुख हो? शांति चाहिए। कसाई की ममता वाली शांति कि कसाई के भाव वाली शांति? कसाई की ममता के साधन देव साधु, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ये सब कसाई की शांति के साधन है। और कसाई के भाव का साधन एक जयभाव है। जहाँ से जिस निमित्त से कसाई की ममता होती है, स्वरूप की प्रसिद्धि होती है, जिनको देखकर स्वरूप का उत्सव उल्लास आता है, उनके निकट में जाता है, उनका निकटवर्ती बनता है, उनकी आज्ञा में रहता है, अपने चित्त को उनकी भक्ति में भिगोता है। जब परिणति भीगने लगती है तो भीगी परिणति को ज्ञान के स्वरूप का होता है। जब भीगी परिणति स्वरूप में सम्मुख होकर सरोवर हो जाती है, तरोभूत हो जाती है, नमीभूत हो जाती है, और जब योग भार आता तो ऐसा कहते, हे प्रभु आपकी भक्ति के प्रसाद से हमें तृप्ति कराती है। क्या तो उनकी भक्ति के प्रसाद से भी, उन्हीं की भक्ति से हुआ। प्रभु जो आपने हमें प्रसाद चखाया है ना, ये प्रसाद तो कोई अद्भुत है। आप सब कैसा प्रसाद? भव के अभाव करने वाला प्रसाद, जन्म मरण का अभाव करने वाला प्रसाद। आपकी और किसी से पूछता, भैया हमें तो अपने चरणों की उपासना करी थी, उनके प्रसाद से वो प्रसाद मिला है। ये नहीं कहता हमने अपने आप पढ़ लिख के कर लिया, हुआ तो स्वयं से ही है, स्वयं के अंतरंग रुचि पुरुषार्थ से हुआ है। लेकिन जब गुरु का बहुमान करता है, आचार्य का भवन करता है, हे प्रभु हमने आपके चरणों की बहुत उपासना करी थी, आपके चरणों की उपासना से आज हमें प्रसाद मिला। कैसे सब व्यवहार और निश्चय गुरुदेव। अगर गुरुदेव नहीं होते तो संसार से तिरने का प्रसाद गुरु कौन बताता है? वो गुरुदेव स्वयं तो तेरे निशंक निर्भय होकर मार्ग पे चले, जो मार्ग अबाधित था, निशंकता निडर होने का मार्ग तो स्वयं तो चले, अन्य कितने जीवों को मार्ग खोल दिया उन्होंने। बोलो उस मार्ग पे चले, कितनी निशंकता, कितनी निर्भरता उस मार्ग पे चलने के साधक जीव को आ गया। पंचम काल के आखिर तक गुरुदेव का नाम रहेगा, गुरुदेव का नाम नहीं रहेगा। गुरुदेव ने जो मार्ग बता उसका मार्ग रहेगा, मार्ग का कभी अभाव नहीं होगा। गुरुदेव नहीं रहे, बड़े पंडित जी नहीं रहे, लेकिन वो तब बताया मार्ग तो है, और जब मार्ग है तो पंडित जी भी है, गुरुदेव भी है। कि नहीं रहे, भले ही नहीं रहे हो, हमारे हृदय में उनका तत्व मौजूद है। इसका नाम नहीं होने पर भी गुरु की आज्ञा में चले, वो तो पराधीनता हो गई। जो गुरु की आज्ञा में, गुरु की छत्र छाया में रहता है, पराधीन नहीं, अपने को निर्भय देखता है। ये तो सेवा कह रहे हैं, सेवा करो, आज्ञा में रहो। अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हैं, आज्ञा में नहीं चलाना चाहते। अरे भाई हम जिनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तुम्हें भी उन्हीं की आज्ञा में चलना है। आज्ञा में रहो, आज्ञा में रहकर परमार्थ से रहित होकर, आकुल व्याकुल होकर, निस्संग निर्भय होकर, भाव में संतोष वृत्ति रख के आत्मा की साधना करो। उसका नाम जिनेंद्र की आज्ञा है। देखो इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को, हित चाहने वाले को, स्वतंत्र स्वाधीन सुख, हर समय सुख,
जिसमें किसी की पराधीनता ना हो, समय की पाबंदी नहीं हो, उसमें अंतराय ना पड़े, जब से प्राप्त हुआ अनंत काल तक वो सुख आता रहे आता रहे आता रहे, ऐसा सुख चाहिए। अपने ज्ञान से निर्णय करो, पूछो ऐसा सुख कई भार में है क्या? एक ही चीज को उठा के देखो, जहाँ जहाँ आपने सुख की कल्पना कर रखी है वहाँ ऐसा सुख है क्या? स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, किसी के अधीन नहीं हो, किसी का इंटरफेयर नहीं हो, किसी कर्म इंद्रियों की जिसमें आवश्यकता नहीं, जिसमें सदा काल सुख आता है, ऐसा सुख कहाँ है? खोजो तो सही, कैसा सुख चाहिए? सुख तो चाहिए, लेकिन कैसा सुख चाहिए प्रभु, तुझे बता तो सही। अगर ऐसा सुख चाहिए तो अभी मिलेगा, और वैसा सुख चाहिए कर्म के अधीन है, उसमें नहीं सुख है। ऐसा दो टुक निर्णय। जब उस आत्मार्थी में दो टुक निर्णय होता है तो जिसमें सुख है उसमें ज्ञान में निर्णय करके फिर उसके सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। निर्णय हो गया ना, फिर अब विचार नहीं चलेगा कि यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। निर्णय हो गया, दो टुक निर्णय ज्ञान पर, ज्ञान में जच गया। लौकिक में भी कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, दुकानदार से उसका मूल्य पूछा, मूल्य और वस्तु की गुणवत्ता का देखकर आपके ज्ञान में जैसे ही वस्तु लेने जाएगा, छोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि वस्तु जैसा वो दुकानदार रेट बता रहा है, मूल्य बता रहा है, ये वस्तु उस मूल्य से भी अधिक है। जब आपके ज्ञान में जज किया तो भैया बोलो उस वस्तु को छोड़ोगे, किसी कीमत पे भी लोगे। तो अपने ज्ञान में अपनी वस्तु का मूल्यांकन ख्याल में आवे कि मेरी वस्तु कितनी मूल्य की है। ऐसे नहीं है, गिरे पड़े नहीं है, और गिरे पड़े नहीं है ना, उठ के चलना। भले ही कोई बात नहीं, कर्म के उदय से आप गिर पड़े तो गिरने का मतलब ये नहीं कि गिरते ही रहो, गिर के खड़े हो जाओ, चलना तो भी मोक्ष मार्ग ही है। कर्म का उदय सबके उदय में ही आता है। गिरना नहीं, गिरते को उठाने का पुरुषार्थ करना और स्वयं आगे बढ़ना, उसका नाम मोक्ष मार्ग ही है। गिरते को देख के उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ाना, ये गिर गया, उसको गिरते देख कर ये समझना कि मुझे मोक्ष मार्ग पे निसंक होकर चलना, कहीं आगे ना गिर जाऊं। उसको गिरते देखकर मजाक नहीं उड़ाना, उसका उपघूम करके स्थिति करना, उसका नाम धर्म है। धर्म किसका नाम? संसार में धर्म ही तो एक है जिसके द्वारा तैरा जा सकता है, तैरा जा सकता है। और धर्मी कौन है? जिसके द्वारा तैरा जा सकता है, वो आत्मरूपी तीर्थ है। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जानकारी करने में पूरी सावधानी रखना चाहिए। देखा ना, यत्न से अगर जरा से भी चूक हो गई तो फिर मोक्ष मार्ग सदने वाला नहीं। वस्तु नहीं सदेगी, वस्तु नहीं सदेगी तो वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। आप समझ, जब से उसको खबर लगती है, इसको खबर लगी प्रद्युम्न कुमार को, जो देव के द्वारा हरने के बाद विद्याधर ने उसको अपने यहाँ पालन करा, और जब बड़ा हो गया तो किसी का जो पालन करने वाली उसकी माँ थी, उसको उसके प्रोजन की सिद्धि नहीं हुई। तो सबसे कहने लगी वो अपनी सखियों से, ये प्रद्युम्न प्रधान कहाँ से आके पड़ गया है हमारे यहाँ, ये प्रद्युम्न कुमार कहाँ से आके पड़ गया हमारे यहाँ, सबको परेशान कर रहा है। प्रद्युम्न कुमार के कान में सब पड़े, अरे माँ तो कोई ऐसे सब नहीं कहती। बच्चा कितना भी नालायक हो तो माँ के वचनों से ऐसे सब निकल ही नहीं सकते कि प्रद्युम्न कुमार कहाँ से आका पड़ गया। तो इसका मतलब ये मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ इतनी कठोर नहीं होती, अंदर से बाहर से भले कठोर हो जाए, उसको सुधारने के लिए, अनुशासन करने के लिए गुरु भले ही बाहर से कठोर हो जाए और शिष्य को दंड दे
लेकिन अंदर में उसके अभिप्राय में कोमलता है, उसके प्रति ममत्वना है। उसके कान में सब सुनते ही ये हमारी माँ नहीं हो सकती। तो जब ये हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारे पिता नहीं, हमारे बहन नहीं, तो फिर मेरे माँ बाप कहाँ हैं? ये तो नहीं है, सुनना गंभीर होकर से आगे, ये तो नहीं है, तो ये नहीं है तो कहीं नहीं है, फिर मेरे माँ बाप हैं। अगर माँ बाप नहीं तो मैं कहां से आया? दृष्टांत में नहीं लेना, दृष्टांत जिसका इशारा किया जाए, ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, तो मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? जब से पता चला प्रद्युम्न कुमार को महल में रह रहा है, उन्हीं को माँ बाप कह रहा है, लेकिन कहते हुए भी, महल में रहते हुए भी संतुष्ट है कि खोज चल रही है। तो उसके ख्याल में, ज्ञान में ये आया क्या, अगर ये माँ बाप नहीं है और मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे तो ना मिले, मुझे राज ठाट मिल गया, फ्री का मिल गया। अब इसको हमने छोड़ दिया, फिर कहाँ दिल्ली में रहना पड़ेगा, पता नहीं माँ बाप कैसी हालत में होंगे, अब फ्री का मिल रहा है, ऐसा भाव आया क्या? बोलो, ये सब धूल है, बेकार है मेरे लिए, इनसे मेरे प्रोजन की सिद्धि नहीं होने, भले ही मेरे माँ बाप कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन असली माँ बाप तो मेरे वही है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। सब काम करते हुए, खाते पीते सोते हुए, प्रद्युम्न कुमार के ज्ञान में क्या चल रहा है? बोलो, संतुष्ट हो जाएंगे या खोज चले? ऐसे ही मोक्ष के इच्छुक हो, काल लब्धि पाकर भली होनार और भले निमित्त मिलते हैं। जब होनार भली होगी तो निमित्त भी भले मिलेंगे, और भले निमित्त मिलने का जो उसको देखना लब्धि सुनने को मिलेगी, ऐसा वो प्यासा व्यक्ति देखना लब्धि को ऐसे पीता है, अजली भगवान के, लिखता नहीं है, सुन के सुनाता नहीं है, पढ़ के पढ़ा नहीं देता, प्यासा है, प्यास 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 बनाओ, इधर मिलता है और इधर अंदर हृदय में उतार लेता है, उसका नाम है भली होना। जब से पता चला है तो चैतन्य लक्षण से लक्षित वस्तु है, तेरी वस्तु में कोई कमी नहीं है, तेरी वस्तु वर्तमान में भी पूरी है, अधूरी नहीं है, वर्तमान में भी निरावरण है, निर्दोष त्रिकाल निरावरण तत्व है, तेरे ज्ञान पे आवरण आ ही नहीं सकता। ज्ञान पे आवरण है क्या? ये ज्ञान में आवरण है, आवरण आवरण में है, ज्ञान ज्ञान में है। सुनो भैया, देखो, खाली ऐसी बात नहीं है, दर्पण के ऊपर जो धूल बैठी हुई है, दर्पण के अंदर है क्या? ये बाहर है। तो दर्पण के पीछे जो स्वच्छता है उसमें तो आवरण नहीं है, तो इसका मतलब धूल के पीछे जो दर्पण है उस पर आवरण नहीं है। पक्की बात हो गई। और धूल के होने के काल में भी दर्पण की स्वच्छता अब भी थोड़ी बहुत दिख रही, नहीं दिख रही? तभी तो अपना चेहरा दिख रहा धुंधला धुंधला, तो इसका मतलब उस पर भी धूल नहीं। फिर धूल कहाँ में है? बोलो काय में है धूल? धूल धूल में है। धूल धूल में है कि ज्ञान में धूल है? ज्ञान में धूल प्रवेश नहीं कर सकती, स्वभाव में पल का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान में धूल नहीं है, ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं है। ये जो जाननपना चल रहा है किसका है? बोलो, ये जाननपना जो चल रहा है, प्रत्येक समय आपको जानकारी कोई देता है, वो जानकारी कहाँ से आ रही है? मन में से आ रही है, वचन में से आ रही है, काय में से आ रही है, आंख में से आ रही है कि नाक में से आ रही है? स्वभाव में से, स्वभाव में से। ये सारी जानकारी जाननपना ज्ञान में से आ रहा है, ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है। ज्ञान आंख में से नहीं आ रहा कि हम चश्मे से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं और आंख से देख रहे हैं। आंख से नहीं देख रहे, चश्मे से तो माध्यम है। ज्ञान के द्वारा आंख और चश्मे का मध्यम लेके देख रहे हो, आंख से नहीं देख रहे आप। ये भ्रम मिटाओ, भ्रम मिटाओ। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा, आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं दिखेगा, भ्रम नहीं मिटेगा। मैं कौन हूं?
मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा कार्य क्या है, मैं कब से हूं, कब तक रहूंगा, मेरा सामर्थ्य कितना है। जैसे उसके प्रदमन के चल रहा था, ऐसे जब उसको अपनी खबर लगी, खबर लगते ही बोलो चैन से बैठता है क्या वो, चैन से बैठता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेले में बिछड़ा बालक जिसका भीड़ के कारण अपनी माँ से उंगली छूट गई और हैरान परेशान, बोलो मेले में देखता हुआ क्या देख रहा है, सब जगह घूमता हुआ मेला देख रहा, खेल तमाशे देख रहा, हाथी घोड़े देख रहे, कि माँ को देख रहा। उसके रोम रोम में माँ माँ बसी हुई है। माँ को काली देख रहा है, पीली देख रहा है, मोटी पतली देख रहा है, कि माँ देख रहा है। मेरी माँ, मेरी माँ। और कोई पूछे, किसी बड़े को पता लग जाए ये कोई बच्चा है, भैया तेरा नाम क्या है, मेरी माँ। कहाँ रहता है, मेरी माँ। घर का आता पता, मेरी माँ। तेरी माँ कैसी थी, वो ये बताए, काली थी, पीली थी, या तेरा बड़ी थी, छोटी थी। उनने कभी अपनी माँ को इस प्रकार से देखा ही नहीं। क्या कह रहे भैया, उनने माँ को कभी काली पीली रूप से देखा ही नहीं, उनने माँ को तो माँ रूप से देखा। तो आत्मा को कर्म नौ कर्म भाव कर्म से देखना, गरीब अमीर देखना, छोटा बड़ा देखना, दीन दुखी देखना, पामा देखना, कि ज्ञानमय हूं, आनंदमय हूं, शांतमय, ऐसा देखे ना। और जब जैसे उस बालक को अपनी माँ दूर से आते दिखाई दे, और जिसने उसको पकड़ रखा हो, वो तो कैसे भागता हाथ छुड़ा के, मेरी माँ। ऐसे ही जो जो स्वरूप के सम्मुख होता जाता है, जो जो बच्चा घर की तरफ जाता जाता है, जो जो माँ को देखता है, उसका उत्साह उल्लास, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बोलो से भैया, कैसा लगता है माँ को देख के, मेरा 3 लोग का राज्य मिल गया। अब उसको 3 लोग का राज्य चाहिए कि माँ ही चाहिए, ऐसे बस एक गाय की चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो भैया क्या कह रहे हैं, उदासी कैसे आ रही है आपके चेहरे पे? अब उदास होने के दिन गए, अब मुदित हो, मुदित हो भैया, उदास मत। दास भगवंतो जग से उदास, ते सुखिया संसार में समय बैठी हो। अगर ऐसी उदासी आ रही तो भरी है। अपने स्वरूप को देखकर जब भाव स्वरूप को देखता है, पुद्गल के स्वरूप को, तो उदासी आती, इसमें मेरे लायक कोई भी चीज नहीं। सब प्रसन्नचित्त होकर के सुन रहे हैं और उसका रस पी रहे हैं। दूसरे को नहीं देखो, अपने को देखो। अब तो अपने को देखने का समय आ रहा है। दूसरे को कब तक देखते रहोगे कि आज तो अपने कुएं से निकलेगी। भगवान को भी देखोगे तो भगवान को भी देखकर ये देखो, हे प्रभु, जिस स्रोत से आपको इतने आनंद आ रहा है, वो स्रोत कहाँ है? भगवान को देखने का प्रयोजन तो यही था, लेकिन भगवान को तो देखा, लेकिन भगवान का आनंद कहाँ से आ रहा है, उस पर नजर गई क्या? एक बार भी जाती है क्या? और भगवान के पास आए बिना वहां नजर जा ही नहीं सकती। तो बुद्धि पूरा घर से निज घर आना, ये हमारा निज घर है, ये हमारा निज घर, ये आयतन हमारे निज घर है। वो हमारा घर नहीं है, वो धर्मशाला है। वो धर्मशाला है कि नहीं? और ये धर्मशाला है, धर्मशाला, ये धर्म की सहाला है। यहां धर्म सीखा जाता है, धर्मी को बताया जाता है। ये हमारा निज घर है। निज घर आने पर ही तो निज घर की सुध आती है, ये नहीं आती। ऐसे जैसे बालक हंसकर माँ को याद करता है, ऐसे वो आत्मा की सुख के लिए, सुख स्वरूप जो आत्मा है, खाते पीते सोते जाते उसकी रट रहती है। रटना तो भूलता है क्या?
भूल सकता है क्या? जिसको माँ की लगी हो भूल सकता है क्या? भुलाए जाने पर ही भूलेगा क्या? बच्चों कितना भुलाते रहो, जो चीज उसको पसंद आ गई दुकान पे देखकर कितनी भुलाने की कोशिश कर लो, अन्य काम में लगाने की कोशिश कर लो, अपनी चीज को भूलता है क्या? उसका नाम अपनी चीज है, उसका नाम अपनी चीज है। अपनी चीज अपनी ही होती है, अपने अपने ही होते हैं। आप समझो, अपने कभी अपने से अलग नहीं होते, उसका नाम अपना है। अपने हर समय अपने पास खड़े रहते हैं, उसका नाम अपना है। अपने हर समय सुख दुख में काम आते हैं, उसका नाम अपनापना है। अपने हर मुसीबत में अपने पास खड़े रहते, उसका नाम अपनापना है। अब देखो अपना कौन है? जिनको आप अपना कहते हैं उनमें सारे विशेषण घटित होते हैं क्या? जिनको मैं अब निज कहता वो छोड़ मुझे चल देता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। क्या कह रहे हैं? ऐसे छोड़ के चल देते हैं रास्ते में ही। पहली बात तो इसकी बात है, कहीं भी खड़े रहो, ये पूछ के जाता है क्या कि अब मैं जा रहा हूं और तू सावधान हो जाएगा। चौराहे पे क्या, गली में क्या, छत पे जब मौका मिलता है छोड़ के चलते हैं, तो ये अपना है क्या? और अपने काम आ रहा है क्या? अपनी जाति का है क्या? अपने इसमें गुण है क्या? बोलो। और क्या काम आ रहा है? ये आपके काम आ रहा है कि 24 घंटे आप इसके काम आ रहे हैं? बोलो भैया। नौकर का नौकर बना हुआ है, ये नौकरम है ना, तो नौकरम माने नौकर का नौकर बन के 24 घंटे इसकी सेवा करता है और अपना कहता है। लेकिन ये आपको अपना मानता है क्या? और इसके लिए जो कुटुंब परिवार की सेवा करते हो, उन सब का संबंध वो जो आत्मा से है कि इससे संबंध है शरीर का। बोलो जितने भी वो नौकरम है, उन नौकर का संबंध शुद्धात्म तत्व से है, ये इस नौकर से है। ये सारी जितनी सामग्री तो कमा कमा के इकट्ठा कर रहे हो, आत्मा के लिए है कि नौकर के लिए है? ये भ्रम मिट जाए। भली सामग्री नहीं छूट रही, लेकिन ये भ्रम मिट जाए सारी सामग्री संयोग इस शरीर के लिए है, मुझ आत्मा के लिए नहीं। तो भ्रम तो मिटे। अभी तो ये समझ के करता कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूं, इनके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। अभी तो ये भ्रम पड़ा है। ये भ्रम तो मिटेगी, दो है, ये सारी सामग्री इसके काम आती है, मेरे काम की चीज नहीं है इसमें से। बोलो है कि तुम्हारे काम की चीज? तो फिर मेरे काम की चीज कहां है? ये तो नास्तिक कथन हो गया। तो मेरे काम की चीज कहां है? मेरे हित की चीज कहां है, जिससे मेरा मंगल होगा? परिणाम जो हर समय परेशान विकल्प रहते हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? मुझे शांति कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? एक बार भी 24 घंटे में एक बार भी उसकी खबर लेते हो क्या, जो आपको हर समय खबर देता है? क्या कह रहे हो? जो आपको हर समय खबर देता है, 24 घंटे में एक बार भी उसकी खबर लेते हो क्या? 24 घंटे एक बार भी कभी एक बार झांक के देखते हो कि अंदर में ये जो खबर देता है वो कौन है, कहां है, कैसा है, उसका लक्षण क्या है, किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है? और वो मुझे खबर देखने लग रहा है, मैं उसको देख भी नहीं रहा। क्यों नहीं देख रहा? कभी पूछा क्या? लौकिक में कोई आपको खबर देवे, सावधान करे, तो उसका उपकार मानो भी नहीं मानो। पीछे कोई आवाज दे रहा हो चलते समय, तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि कोई आवाज लगा रहा है। तो वो ज्ञान बार बार आपको सावधान कर रहा है, हर काम में सावधान, हर समय आपके साथ में रहता है, लेकिन आप उसकी खबर ही नहीं ले रहे। अन्याय हो रहा अपनी आत्मा से कि नहीं हो रहा? अन्याय समझता हूं जी। कोई दूसरा किसी पे अन्याय कर रहा हो, बर्दाश्त कर लोगे आप? कोई दूसरा किसी के ऊपर अन्याय कर रहा हो,
पशु पर, अपने बालक पर या मजदूर पर सहन होता है उसका न्याय देखकर? क्या कहता है, क्या कहोगे? बड़ा न्याय है, दया नहीं इसके अंदर। आपका जी करुणा से भीग जाता, भर जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अपनी आत्मा पे इतना न्याय कर रहे हो तुम, चंद्र अपनी आत्मा पे दया के भाव आ रहे, यहां देख के आती है, अरे अरे आत्मा, अनादि काल से तुम जड़ पदार्थों में एकत्व ममत बुद्धि करके अपनी आत्मा के प्रति अन्याय कर रहा, अपनी शांति को विकल्पों में जलाने लग रहा है। कब तक, क्यों, किसके लिए, कब तक अन्याय करता रहूंगा? और ये आत्मा कब तक अन्याय सहता रहेगा? कब तक और क्यों, किसके लिए कर रहा हूं ये अन्याय? अपराध करने वाला, अपराध की अनुमोदना करने वाला, अपराध को सहने वाला सब अपराधी है। अपराध भी कर रहे हो, अपराध को सह भी रहे हो, अनुमोदना भी करोगे, अच्छा कर रहा हूं। दशा चारों गति की देने किंतु कह न सके भगवान, भगवान भी नहीं कह सके दशा से चारों गति की ऐसी दंडी है। बोलो क्या, किसकी बात है उसमें? मेरी बात है कि नारद की बात है कि तिरंज की बात है कि देव की बात है कि मतलब किसकी बात है? चारों गति का वर्णन सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन जरा सा भय उत्पन्न होता है कि ये आत्मा अगर तूने अब भी अपनी समान नहीं करी तो देह छूटने के बाद कौन ठिकाना है? जैसे वो फुटबॉल खेलने से आदमी ठोकर मार मार के इस गति में, उस गति में, इस गति में मारते हैं, ऐसे जीव आयु पूरी होने के बाद भी कर्म के अधीन है। कहाँ ठोकर मार के गिर देते, कोई भरोसा है? ठोकर मारते मारते उस ज्ञान की क्या हालत हो जाती है, देखा ना आपको उसकी फुटबॉल की, ऐसे जीव की हालत हो गई। विचारो विचारो, और भगवंतों की हालत देखो, उनकी दशा से मिलान करो, अपनी दशा को मिलान करके, मिलान करने के लिए है ये, देखने के लिए नहीं है। जिन जिन को विराजमान करे, मिलान करने के लिए है। अपनी दशा उनकी दशा को मिलान करने के लिए, मेरी दशा ऐसी क्यों और उनकी दशा ऐसी कैसे हुई है? बोलो, मिलान करते हो क्या? मिलान करने के लिए है कि इनको पूजने के लिए? पूजने के लिए नहीं है, पूज्य को देखने के लिए है। मोक्ष के इच्छुक को, पर्याय के इच्छुक को नहीं, समय दर्शन के इच्छुक नहीं, मान कसाई के लिए नहीं, रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं, शांति के लिए, शांति के लिए। क्या करें? शांति के लिए। कौन सी शांति के लिए? पर पराधीन शांति के लिए नहीं, शांति के लिए, निज की शांति, अतिंद्रिय शांति। ऐसी शांति कहाँ मिलेगी, किसके पास मिलेगी, कौन बताएगा? कभी यहाँ विचार करता है, पढ़ता है, सुनता है, अंदर में देखता है, कौन जानता है? भगवंतों की भक्ति करता है तो भगवंतों की भक्ति पुण्य के लिए करता है कि अपनी परिणति को भिगोने के लिए करता है? भगवान किसको देखकर ऐसे हुए हैं उसकी दृष्टि करता है। मुनिराज को याद करता है, मुनिराज जंगल में कैसे बैठे हैं, किसके आधार से बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिल गया, तो वो भी स्वरूप तेरा है कि नहीं? मुनि का विचार करते अपने स्वरूप को ध्याता है। कभी जिनवानी की महिमा करते, हे जिनवानी माता, आपका उपकार, आपने तो माता के समान मेरे ऊपर उपकार करा है, लेकिन मैं अत्याचारी अपनी आत्मा के ऊपर बोले कितना उपकार कर रहा हूं। तेरे प्रसाद से सब जीवों को मुक्ति की प्राप्त हुई है माता, अब मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे मार्ग बता। तेरे बिना मेरा कौन मार्ग बताएगा? मेरे बिना, तेरे बिना मेरा है जगत में है कौन? ऐसे जिनवानी की महिमा कर करके मिथ्यात्व को मंद करता है, परिणति को निर्मल करता है, कभी चार गति का विचार करता है। हे जीत को अपने को भूलकर कहाँ कहाँ नहीं गया, कैसी कैसी दशा प्राप्त करी तूने, अब बोल तुझे क्या करना है?
जो ये मकान तुम्हारे पास 20 साल से है, और जब 12 बजे पता चला ये मकान किराए का है, गिरवी रखा, सुबह इसकी नीलामी होगी, तो बोलो रात भर सोते रहोगे, विचार करोगे, सुबह तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लोगे। सुबह ढूंढोगे, रात को ही ढूंढ लोगे। जिस पे तुम खड़े हुए हो, बैठे हो, वो कर्म की चीज है, तुम्हारी चीज नहीं है। हटते देर नहीं लगने वाली। कुछ भरोसा नहीं उनका जिसके आधार पे बैठे, वो तुम्हारी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है। और दूसरे की चीज कब अपनी चीज ले ले, फिर कहां किसके आधार पे खड़े करोगे बोलो। ये शरीर भी दूसरे का, ये सामग्री दूसरे की है, ये संयोग दूसरे के दिए है। अगर ये हट गए फिर किसके ठिकाने खड़े रहोगे। उस व्यक्ति ने जिसने सारा पैसा अपना पिता का व्यसन में खत्म कर दे, एक मकान रह गया केवल, और वो भी गिरवी पड़ा। रात के अंधेरे में चाचा के पास गया कि चाचा मैं तो परेशान हो गया और दरिद्री होगा, मेरी संभाल करो, मैं तो लुट गया। चाचा को दया है कि भैया भी तेरे पास सब कुछ है, तू घबरा मत, तू अपने मकान में जा और 10 फीट गहरा गड्ढा खोद, माल भरा पड़ा है। इंतजार करा उनने, सुबह की बाट करी, दूसरे सलाह करी, रात को ही, आधी रात को ही, थका हुआ था, बीमार था, शांति पद प्रदर्शन में दृष्टांत पढ़, रात को ही किसी का इंतजार करा क्या, रात को निर्णय कर लिया, मरा हुआ तब भी हूं, तब भी दुखी हूं। चाचा की बात विश्वास करके गड्ढा खोदा, इतना बड़ा दिखाई दिया। क्या मुंह दिखाई दिया, खजाना दिखाई दिया, इतना बड़ा घड़े का मुंह दिखाते मिल गया, बच गया ना। इससे पहले कि देह छूटे, देह में रहने वाला भगवान आत्मा जुदा है। इससे पहले संयोग छूटे, संयोग मेरे नहीं है, संयोग में सुख नहीं है। 5 जिंदगी सामग्री से पहले छूटे, उससे पहले सावधान कर लो, सुख आत्मा में सामग्री में रहे। इससे पहले कर्म का उदय ओ तीव आवे, आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्व में हमने पता नहीं कैसी कैसी विराधना करके आए हैं, वो उदय में नहीं आएगा। और जब उदय में आएगा फिर सोचने का अवसर नहीं मिलेगा, सोचने का अवसर नहीं। ऐसा सावधान होकर, ऐसा सावधान होकर, मात मोक्ष विदात भवे खे दया विचार। मात मोक्ष चाहिए, मोक्ष माने मां शांति चाहिए, मुझे सामग्री नहीं चाहिए। ये 16-16 साल के राजकुमार भगवान की दिव्य धर्मी सुनते ही ऐसे वैराग में परिणति, भीगी हुई परिणति से घर में आए, और आते ही बोलो क्या कहा अपनी माँ से, हे माँ तू तो आज्ञा दे हमें, बस क्या कह रहे हैं। जिन्होंने कभी अपने महल में से कदम नहीं बाहर रखा, रतन के महलों में रहने वाले रतन के इनके बोलो बाहर उन्होंने धूप ही नहीं देखी, ऐसी कोमल काया हो, भगवान की वाणी सुनते ही भगवान देख लिए परिणति में। और ऐसे भीगी परिणति में कहना, बोलो महल माए चल के मानो आना ना चाहते हो महल में, निज घर देख लिया, वो घर पर दिखाई देने लगा। सीधे आते ही महल में एक आए, मां हमें आज्ञा दे, हमें तो आत्म कल्याण करना, आत्मा की साधना करनी है, यहां अब हमारा मन नहीं लगता, यहां अब हमारा कोई भी नहीं दिखता अपना, हमें तो आज्ञा दे। बोलो ऐसा कहा के बोलो श्रेयांश भैया तुमने बेकार भेज दिया प्रवचन में, बेकार भेज दिया मंदिर में। हे मां तू परम उपकारी हमारी, तूने सोने के पिंजरे में सोए हम पक्षियों को आजाद कर दिया, तुम्हारे हमारे ज्ञान के नेत्र खुले, तो हमारी परम उपकारी है। ये कहा अगर तू ना भेजती तो हम कहां कीचड़ में अपने को पड़े रहते, हमारी दुर्गति होती, तूने तो कार कर हम आज्ञा दे दे। तो आज्ञा मांगने के बाद आज्ञा तब तक मिलेगी, खड़े रहे क्या। इतना कहकर निकल गए और श्री गुरु के जाते कपड़े उतारे, केस लोच करा और ध्यान में बैठ गए। शुद्धोसी ज्ञान स्वरूप हम, आनंद स्वरूप हम, परिणति में झुकी और केवल ज्ञान पर मुक्त हो। क्या कह रहे हैं, जिसको लगती है ना अपनी उसी को लगती है, और जिसको भी लगी नहीं बहाने बनाते रहो। एक पंचम काल है, अभी बच्चे छोटे, अब घर की स्थिति वैसी, अब वैसा है वैसा, अभी धूप है सर्दी है, उनको नहीं दिखाई दी धूप सर्दी करे बोलो,
बोलो भाई, उनको पंचम काल नहीं दिखाई दिया, उनको घर की सिद्ध प्रसिद्ध दिखाई दी। बोलो अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चे को बड़े हो जाने दो, अभी उसकी शादी हो जाने दो, और जो गर्भ में तिलक करके चले गए वो वे भी तो थे, और जितना उनके पास आपके पास उनके पास जैसे धूल भी नहीं है जितना उनका था। है विश्वास उनका, धूल भी नहीं है और ऐसी सुंदर काया भी नहीं है जिसको आप सजाते रहते। बोलो ऐसी सुंदर काया भी नहीं है, ऐसा वैभव भी नहीं। उनके नौकर चाकर भी महलों में रहते थे, नौकर चाकर, उनकी सुंदरता देखो, आपको उनके नौकर जैसे भी नहीं होंगे। कहां धूप में बैठे हो कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या कहें, जिनके घर में एक एक थे उनको चिंता थी, उनको चिंता थी। अब हमें कम करना है और समय निकला जा रहा है, समय निकलने लग रहा है, समय निकलने लग रहा है। और जितने समय रहते समय की कीमत नहीं करी, इसकी परिणति में समय साथ कहीं प्रकट हो ही नहीं सकता। क्या है? आत्मार्थी, आत्मार्थी का माने खैरे का नाम नहीं, मुमुक्षु है। बोलो क्या कहोगे? मुमुक्षु है। क्या मतलब मुमुक्षु का? मुमुक्षु को जात है क्या? मुमुक्षु को समुदाय है क्या? कैसे पहचान कर रहे कि मुमुक्षु समाज से है? तो मुमुक्षु कौन सा समाज पैदा हो गया? मोक्ष का इच्छुक। मुमुक्षु क्यों कहते हैं? मुमुक्षु तो मुनिराज है वास्तव में, तो मोक्ष के इच्छुक वो है। अभी तो गृहस्थी की तुम्हारी इच्छा पड़े, लोग मुमुक्षु कहते, अपनी पहचान बना रहे। पहचान नहीं बताना, पहचान मेरी जीभ से है और व्यवहार से मुमुक्षु से पहचान नहीं है। अब भले बांसवाड़ा से आए, उसके घर के, उसके पिता से, यही तो बताओगे। ये मुमुक्षु बता के अपनी पहचान अलग करना चाहते हैं। अंदर में जीव देखना, भागने वास्ते जिसकी वो पूछे उसका जवाब देना उतना। उसी प्रकार जीव रूपी राजा को, जीव को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए भैया? क्यों नहीं जानना चाहिए? कि जीव को जाने बिना अब मुझे भव भरवन से छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है, मिलने वाला नहीं। जब से लिया चेतन के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते हो आराधना में हरे घड़ी मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। जब से अपना सुख देखा, अपना घर देखा, अपना वैभव देखा, पूर्णता का अंश प्रकट होने पर, पूर्णता का अंश प्रकट होने पर पूर्णता के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वे घर में नहीं रहते, निज घर में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जानते कि घर इस राग रूपी कुटुंब परिवार की कीचड़ में परिणति निर्मल नहीं होने वाली। ऐसे वो अपने स्वरूप को साधते साधते अंदर में बार बार जाते जाते उनको समय कम दिखाई देता है और निर्गंत पने की भावना करते हैं। कब निर्गंत पना हो? क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत चौथे मुस्कान में किसी गति को भी हो सकती है जीव को, लेकिन मोक्ष मार्ग की पूर्णता वो मुनिपन अंगीकार करने से ही होगी, गृहस्थी होने से नहीं होता। ऐसी मुनिपने की बार बार भावना बढ़ता है, मुनियों को देखकर सावधान होता है। आप समझना, गंभीर होकर सुनिए। अरे इतनी छोटी छोटी सी उम्र में देखो कैसे आत्म साधना कर रहे हैं, एक समय भोजन करते हैं, लगन रहते हैं, केस दोष करते हैं, और तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई, अब भी तुम्हें गया नहीं। ये मुनियों को देखकर ये प्रेरणा है ना। भले ही वर्तमान में कैसे हैं, उनके दोष नहीं देखना, ना दोष कहना, उनसे ये प्रेरणा लेना कि वे 24 घंटे में एक बार लेते तो भी ठिकाना नहीं, और दिन में 3-4 बार खा लो तब भी तुम्हें विकल्प बना रहता है। उनसे ये प्रेरणा लेना।
तुम कितने सब इकट्ठा करने लग रहे हो। अब सर्दी में भी नगन अवस्था में कैसे बोलो, गर्मी में तो तुम एसी से पंखे के बिना नहीं चलता, वो तपती धूप में गर्मी के मैंने बोलो नंगे पैर चलने लगा। है तुम्हारे में इतना समझ, इतनी बात करते भेद विज्ञान की बोला, कम से उतने ये तो प्रेरणा लो, जो वो है उनको छोड़ो, उनकी वो जाने, जिससे हमें भला तुमसे ये प्रेरणा तो दो। ये नहीं देखो वो क्या कर रहे हैं, ये देखो हम क्या कर रहे हैं। उनको तो नहीं पता उसका, लेकिन हमें तो पता लग गया, तो हम पता लगने के बाद क्या कर रहे हैं। वो ऐसे तो तुम्हारी भी दृष्टि बाहर में, उनकी भी दृष्टि तुम्हारे मन में, क्या अंतर आते। निंदा नहीं करना, उनकी कमी देखो उपगोहन करना, सामर्थ्य स्थितिकरण करना, नहीं हो तो अपने कार्य में लगना। क्या कहें, अगर मुनि राज की ऐसी निंदा करते रहोगे तो अपना मुनि मार्ग बंद हो जाएगा। ये भावना ही नहीं उत्पन्न होगी मुनि बनने की आप सब में। उनको देखकर, उनकी ऐसी दशा देखकर, कमी देखकर ये सावधान होना, जब मेरी ऐसी दशा में कोई कमी नहीं रखूंगा, कोई दोष नहीं लगाऊंगा। ये प्रेरणा लो कि हम बहुत सावधान होकर तत्ज्ञान पूर्वक नियम सही मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिन शासन की प्रभावना करेंगे लेकिन दोष नहीं लगाएंगे, तब तो कार्य। और दूसरे के दोष क्या देखते हो, अभी तो अपने में बहुत दोष भरे पड़े हैं। लिखा से मजे, अपने दोष देखने जाओगे तो समय नहीं बचेगा दूसरे को दोष देखने में, कितने दोष भरे पड़े हैं अपने को। दोष दूसरे के नहीं देखना, दूसरे के दोष देखे तो गौण कर देना, अपने दोष देखकर गौण नहीं करना। अपने दोस्त को देखकर निर्दोष स्वरूप को देखोगे तो परिणति में निर्दोषपना पड़ता है। विचार 10 मिनट बैठो शांति से, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने हित में शांति से एकाग्र होकर चित्त को शांत कर कर, अंदर में जालनपना चल रहा है उसको देखो, महसूस करो कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे चित्त को शांत कर बैठो, सारे विकल्प शांत करके, मुझे कहीं आना जाना नहीं, कोई लेन देन नहीं करनी, अब तो मुझे कर्तव्य है अपना हित करना। ऐसा बार बार कहोगे तो लक्ष्य बनेगा अपना। अंदर महसूस करो, सांसों साथ चल रही कौन जानता है। सांसों साथ उद्गल की है, जीव चेतन है, दोनों अलग अलग है। आवाज, पंखा, ठंडी गर्म, काला पीला दिखता है, वो सब उद्गल है, वो चेतन में है। ये उसको भिन्न होकर जाना, ऐसा भिन्नता करने लगे। रुके, महसूस करें, ये सब कौन जाना। धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, उतावला नहीं करना, धीरे धीरे अपनों के ऊपर लगा, रोको धीरे धीरे। सहज स्वरूप सर्वांग से बोलते, रुको, महसूस करो, कौन जाने। रुकने का समय बढ़ाओ धीरे धीरे। नहीं रुका जाए तो विशेषण करो। सहज का मतलब क्या? सहज का मतलब सबका काम सहज अपने आप हो रहा है। मौसम का काम सहज हो रहा है, शरीर का काम सहज हो रहा है, छह दर का काम सहज हो रहा है, तो तू आकुल व्याकुल क्यों हो रहा है? तू भी सहज है ना। बोलो, रुको, महसूस करो, इनमें जाना। जो जान रहा है वो मैं हूँ, जो जानने में आ रहा है वो मैं हूँ। उसमें रुकना नहीं, फंसना नहीं, परेशान नहीं होगा, आ रहा आ गया। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता। जब मौका मिल जाए, जहाँ मौका मिल जाए, पर का लक्ष्य होकर बैठ जाओ शांति से। चाहे कुर्सी पे, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में,
खाना बनाते बनाते जब मौका मिले सबका विकल्प छोड़ के 5 मिनट को अपने लिए दे, बस ये काम मेरा नहीं है। हे जी, तूने अपना हित नहीं करा, इस कुटुंब परिवार के चक्कर में लगा रहा, अब तू अपने बारे में सोच। क्या सारा जीवन ऐसे ही निकालना है क्या? ऐसे तो मुझसे पराया का प्राप्त होना दुर्लभ हो जाए। ऐसा कहो तो सावधानी होगी, संसार से वैराग उत्पन्न होगा, अपनी महिमा है। भगवान भी यही काम कर रहे, मुनि भी यही काम कर रहे, जिनवानी भी कह रहे, तो तुझे भी यही काम करना। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा। साम स्वरूप अहम ज्ञानमयी हूँ, ऐसे रस लेके बोलो अंदर में सम्मान से। आनंदमयी हूँ, प्रभुतामयी हूँ, शांतमयी हूँ, सहजमयी हूँ। बोलते उल्लास आए अंदर में, जैसे अपनी चीज़ है उसको स्वीकार करते हैं। देखो कितनी शांति अंदर में है। ऐसा मन करता बस बैठे रहो, अपने को अपने रूप देखते रहो। भैया सुखी होने का यही तो मार्ग है। फल को उपेक्षा करके, भुवन करके निर्घर की ओर अपनी तरफ धीरे धीरे प्रयास करोगे तो एक दिन अपने घर में आ जाओगे। यहाँ किसी की रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई प्राथमिकता नहीं है। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करो। श्री ओम सिद्धिवाय। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ने आत्म स्वरूपी सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी